अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ गजरेला, या इसको गाजर की खीर भी कह सकते हैं। ये बहुत झटपट और बहुत मजे की बनेगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पैन मैंने रख दी है। इसके अंदर मैं डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ऑयल और इसमें सब्ज इलायची डालेंगे 2 अदद। जैसे इलायची थोड़ी सी कड़कड़ा जाए तो फिर इसके अंदर हम ये गाजर डालेंगे। गाजर मैंने ग्रेट की हुई है और आज मैंने इसकी मीडियम की हुई है, तो गाजर मैंने ग्रेट की है और ये तकरीबन मेरे पास है 1 कप। देखिए, सब्ज इलायची जो है वो कड़कड़ाने लगी है। देखिए, इसकी आवाज आने लग गई है। अब हमने इसके अंदर डाल देनी है गाजर डाल के इसको मिक्स करना है। हमने सिर्फ इसको 10 मिनट के लिए लो आंच पे अब भून लेना है। ये देखिए, 10 मिनट मुझे हो गए इसको लो आंच पे पकाते हुए गाजर को। ये देखिए, इसका हल्का हल्का कलर चेंज हो गया और गाजर सॉफ्ट हो गई है। जब ये स्टेज आ जाएगी तो इसके अंदर मैं दूध डालूंगी तकरीबन 1.5 कप। इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसकी आंच बढ़ा देंगे ताकि इसके अंदर बॉयल एक अच्छा सा आ जाए। और ये मेरे पास चावल है, तकरीबन इसको मैंने आधा घंटा पहले पानी में सोक कर लिया था। ये तकरीबन मेरे पास 3 टेबलस्पून चावल है। ये अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको मैंने हल्का सा ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। थोड़े से चावल तोड़ लिए हैं। अब ये इसके अंदर डाल देंगे हम। इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसको हम चावल, गाजर और दूध डाल के बाद हम इसको एक अच्छा सा बॉयल दिलाएंगे और फिर इसकी लो आंच कर देंगे ताकि फिर चावल भी हमारे अच्छे से पक जाए और दूध भी हमारा अच्छे से पक जाए और अच्छे तरीके से एक थिकनेस ही आ जाए। ये देखिए, गजरेला हमारा बन के रेडी हो रहा है और ये देखिए हल्की हल्की इसमें थिकनेस आना शुरू हो गई है। ठीक है, अच्छा जी, इस स्टेज पे आपने क्या करना है, इसके अंदर डाल देनी है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब पिसी हुई सब्ज इलायची डालने के बाद अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी मेरे पास है तकरीबन 1/2 कप। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। अगर आप ज्यादा चीनी खाते हैं तो आप ज्यादा डाल लें, लेकिन मैं 1/2 कप डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी मिक्स करने के बाद अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि इसमें थिकनेस आ जाए और चीनी अच्छे तरीके से सारी इसमें डिजोल्व हो जाए गजरेले में। चलिए 10 मिनट के लिए इसको अच्छे से पका लेते हैं। ये देखें, गजरेला काफी हद तक थिक हो गया है। आप इसमें स्टेज पे चीनी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने चेक किया, मुझे बिल्कुल ठीक लगी है। अब आपने क्या करना है, इसमें बादाम डाल दें। बादाम डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपने इसके बाद इसको ज्यादा नहीं पकाना क्योंकि गजरेला ठंडा होने के बाद भी थिक होता है। तो अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मैं इसको डिश आउट करती हूँ। देखिए, गजरेला बन के रेडी हो गया है और इसको मैंने ऊपर बादाम गार्निशिंग करके उसको सर्व किया है। आप चाहे तो इसके अंदर क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बादाम डाले हैं। आप फिर मुझे बताना आपको रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करें और चैनल पर जाकर जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।